भारत की 4 महिलाएं जिन्होंने साबित किया सपनों की कोई सीमा नहीं होती। दोस्तों, आज वुमेन्स डे के इस खास अवसर पर हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिन्होंने अपने सपनों और मेहनत से दुनिया को ये दिखा दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में इतिहास बना सकती है। भारत में ऐसे कई महिलाएं हुई जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। आज हम बात करेंगे उन 4 अलग अलग क्षेत्रों के महिलाओं की, जिनमें से कोई अभिनेत्री, कोई खिलाड़ी, कोई बिजनेस वुमन तो कोई स्पेस साइंटिस्ट है। अनकही स्टोरीज में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहली प्रेरणादायी कहानी से। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा। भारत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जन्म 1982 में झारखंड के जमशेदपुर में हुआ। उनके माता पिता आर्मी में डॉक्टर थे, इसलिए उनका बचपन अलग अलग शहरों में बीता। बचपन से ही प्रियंका बहुत ही कॉन्फिडेंट थी और उन्हें नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। किशोरावस्था में भी वह पढ़ाई के लिए अमेरिका भी गई और वही उन्होंने बड़े सपने देखना शुरू किया। साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीत लिया। ये उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गया। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा, लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार रिजेक्शन मिला, छोटी छोटी फिल्मों में रोल्स मिले और कई लोगों ने तो कहा वे ज़्यादा समय तक इंडस्ट्री में टिक नहीं पाएंगी। लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उन्होंने फैशन, डॉन, बर्फी और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्मों में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का नाम खूब रोशन किया। आज प्रियंका सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, वह एक प्रोड्यूसर, एंटरप्रेन्योर और सोशल वर्कर भी है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आत्मविश्वास और मेहनत हो तो कोई सपना छोटा नहीं होता। आइए सुनते हैं एक और प्रेरणादायी कहानी, स्पोर्ट्स वुमन हिमा दास की। भारत की एक ऐसी खिलाड़ी जिसने छोटे से गांव से निकलकर पूरी दुनिया को अपनी स्पीड से चौंका दिया। ये कहानी है हिमा दास की। उनका जन्म आसाम के एक छोटे से गांव ढींग में हुआ। उनके पिता किसान थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही साधारण थी। लेकिन बचपन में हिमा दास अक्सर खेतों के पास खेलती थी, लड़कों के साथ फुटबॉल भी खेलती थी। उसी समय उनके कोच ने देखा कि उनकी दौड़ने की क्षमता काफी है और उन्हें एथलेटिक्स में ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया गया। शुरुआत में सुविधाएं बहुत ही कम थी, अच्छे कपड़े, शूज और प्रोफेशनल ट्रैक। लेकिन हिमा दास के अंदर एक अलग ही जुनून था। उसी जुनून ने हिमा को मेहनत करने के लिए हमेशा प्रेरित रखा। उन्होंने लगातार मेहनत की। 2018 में फिनलैंड में हुए वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स की चैंपियनशिप में उन्होंने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। वे इंटरनेशनल एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी। इसके बाद लोग उन्हें ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानने लगे। उनकी कहानी हमें सिखाती है, सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ बड़े शहर नहीं, बड़ा हौसला चाहिए। चलिए सुनते हैं एक और बिजनेस वुमन की कहानी, फाल्गुनी नायर, जिसे आज पूरी दुनिया नायका के नाम से भी जानती है। भारत की एक ऐसी महिला जिसने 50 साल की उम्र में एक नया बिजनेस शुरू किया और इतिहास बना दिया। फाल्गुनी नायर कई वर्षों तक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करती थी। उनका करियर पहले से ही सफल था, लेकिन उनके अंदर एक कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की बहुत इच्छा थी। 50 साल की उम्र में उन्होंने एक बहुत ही बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने अपनी स्टेबल जॉब छोड़ दी और एक स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप का नाम था नायका। उस समय भारत में ऑनलाइन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का मार्केट इतना बड़ा नहीं था। कई लोगों को लगा कि ये बिजनेस आइडिया सफल ही नहीं होगा, लेकिन फाल्गुनी नायर ने अपने विजन पर भरोसा रखा। धीरे धीरे नायका एक बड़ा ब्रांड बनता चला गया। 2021 में जब नायका स्टॉक मार्केट के लिस्ट में हुआ तो ये भारत के सबसे सफल IPOs में से एक बन गया और फाल्गुनी नायर भारत की सबसे सफल सेल्फ मेड वुमन एंटरप्रेन्योर में शामिल हो गई। उनकी कहानी हमें सिखाती है दोस्तों, सपनों को शुरू करने के लिए कभी देर नहीं होती। सपने उम्र के मोहताज नहीं होते। आइए सुनते हैं
एक आखिरी कहानी स्पेस साइंटिस्ट कल्पना चावला की। भारत की एक ऐसी महिला जिसने बचपन में आसमान को देखा और सच में अंतरिक्ष तक पहुंच गई। ये कहानी है कल्पना चावला की, जिनका जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ। बचपन से ही उन्हें उड़ते हुए जहाजों को देखना बहुत पसंद था। उनके अंदर एक सपना था, एक दिन खुद आसमान में उड़ने का। उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। कड़ी मेहनत के बाद वह नासा में एस्ट्रोनॉट बनी। 1997 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय पहली मुल्क की महिला बनी। यह भारत के लिए बहुत ही गर्व का क्षण था। 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल मिशन के दौरान एक दुर्घटना हुई, लेकिन उसकी कहानी आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करती है। इन चारों महिलाओं की दुनिया अलग अलग है। एक फिल्म इंडस्ट्री में, एक खेल के मैदान में, एक बिजनेस में, तो एक अंतरिक्ष में। लेकिन उनकी कहानी में एक चीज समान थी, उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास किया, सपने देखना बंद नहीं किया। आज वुमेन्स डे के इस खास अवसर पर हम सभी महिलाओं को सलाम करते हैं। वुमेन्स डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी अगर आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।